इजराइल और ईरान के बीच अब लड़ाई कागजों पर नहीं, जमीन और आसमान में लड़ी जा रही है। शुक्रवार रात इजराइल ने ईरान के कई बड़े शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इस हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन में ईरान के करीब 200 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें सैन्य ठिकाने, मिसाइल फैक्ट्रियां और यहां तक कि कुछ परमाणु वैज्ञानिकों के घर तक शामिल थे। ईरान ने भी चुप बैठना गवारा नहीं किया। तेल अवीव पर एक के बाद एक 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। और चौंकाने वाली बात ये रही कि इजराइल का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविड स्लिंग इस बार काफी हद तक नाकाम रहे। इस जंग में अब बाकी देश भी खुलकर पक्ष ले रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं ईरान ने समर्थन पाने के लिए रूस से सीधी बातचीत की है और अब सबकी नजरें चीन पर टिकी हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन ईरान की इस लड़ाई में खुलकर उतर सकता है? और अगर हाँ, तो क्या चीन अब तक ईरान को हथियार देता रहा है? दरअसल चीन और ईरान का रिश्ता नया नहीं है। 1980 के दशक में जब ईरान इराक से युद्ध लड़ रहा था, तब चीन ने पहली बार चुपचाप ईरान को मिसाइलें देना शुरू किया था। तब पश्चिमी देशों ने ईरान पर बैन लगाया था और चीन जैसे देशों ने इसका फायदा उठाया। इसके बाद 1990 के दशक में चीन ने ईरान को क्रूज मिसाइलें दी, C-801 और C-802, जिन्होंने ईरानी नौसेना को नई ताकत दी। हाल ही में जानकारी सामने आई है कि ईरान ने चीन से हजारों टन मिसाइल फ्यूल मंगवाया है। इस फ्यूल से सैकड़ों मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक खेप से 260 से ज्यादा मिसाइलें तैयार हो सकती हैं। ड्रोन तकनीक में भी चीन की छाप देखी गई है। ईरान के शाहेद जैसे खतरनाक ड्रोन्स को चीन के डिजाइन से प्रेरित माना जाता है। इतना ही नहीं, साइबर दुनिया में भी चीन ने ईरान को मजबूत किया है, चाहे बात सर्विलांस की हो या फिर साइबर डिफेंस की। ईरान को चीन से बड़ा सहारा मिला है। अब बड़ा सवाल यही है, अगर चीन और रूस ने खुलकर ईरान का साथ दिया तो क्या ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगी? क्या ये मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत है, या दुनिया अब भी इस आग को फैलने से रोक पाएगी?